सर को थाम करिए दर्द गम का माजुरा सुन लो, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। बिछड़कर बाप माँ फूफी से, अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। लीजिए हजरात, आपके सामने हजरत सुगरा का खत पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अली मकाम जब अपना लश्कर लेकर करबला पहुँच जाते हैं तो अपनी बेटी बीमार हजरत सुगरा को बीमारी की वजह से घर पर छोड़कर चले जाते हैं। आप कहते हैं कि जब हम करबला पहुँच जाएंगे तो तुम्हें किसी को भेजकर अपने पास बुला लेंगे, लेकिन बहुत दिन गुजर जाते हैं, कोई आपको बुलाने नहीं आता। तो आप अपने वालिद, अपने भाइयों, अपनी फूफी, अपने घर वालों के नाम में ख़त लिखती हैं। ख़त में क्या क्या लिखती हैं, वो ख़त किस तरह से इमाम हुसैन अली मकाम के हाथों में पहुँचेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। पहला बंद पेश कर रहा हूँ। वो जिनके सोज गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोच हमने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा लाडली सुगरा हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के लाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के लाले, लाडली सुगरा के लाले, लाडली सुगरा के लाले। इधर देखो, जरा इधर देखो। ये मोबाइल वालों से जरा खास तौर से तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, मेरी तरफ देखिए जरा। ये 51 रुपये, ये 51 रुपये इधर बच्ची की जानिब से आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मोहब्बत के साथ इसको समाअत फरमा लें। गए मक्के से सूए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिब के पैगंबर के। फकत छोड़ा था घर पे आपने बीमार सुगरा को, सताया घर में तन्हाई ने उस बीमार सुगरा को। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम
छुड़ाएंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा तो कटे दिन बेकरारी में। यकायक बाप माँ को छोड़ना आसान नहीं होता, यूं ही औलाद से रुख मोड़ना आसान नहीं होता। उधर माँ बाप को सुगरा की हरदम याद आती थी, इधर सुगरा पे सब घर की जुदाई कहर ढाती थी। मदीने में अगर होती तो ये आलम नहीं होता, नबी के रोज़े पर जाती तो इतना गम नहीं होता। मुसीबत आ पड़ी माँ बाप छूटे और वतन छूटा, कफस में जैसे बुलबुल फंस गई अपना चमन छूटा। उधर रोज़ा नबी का और मदीना याद आता था, उधर माँ बाप भाई बहन का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है, हर घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में, शबे तन्हाई बेचैनी से कटी अश्क बारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। मेरे मौला मौला, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उसकी माँ से सोया न जाता था, अकेले घर में उसकी माँ से सोया न जाता था, अकेले घर में उसकी माँ से सोया न जाता था, अकेले घर में उसकी माँ से सोया न जाता था। सुभान अल्लाह। ये 100 रुपये कमेटी वालों की जानिब से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सीटी को ज़रा पकड़ लें। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। लेकिन आगे क्या होगा ज़रा गौर कीजिएगा। अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली पकड़ के चलता मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का दिया वादा, इलाही खैर हो क्या बात है क्यों कोई ना आया। मेरे बाबा तो घर में मुझको हरदम प्यार करते थे, मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में,
कौन हिम्मत अब मुझे इस बेकरारी में। हजरत बीमार सुगरा तने तन्हा घर में बैठी हुई हैं, दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं, लेकिन आगे क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। गज़ब ढाती है तन्हाई, मेरा दिल हौल खाता है, न जाने बात क्या है, क्यों मेरा दिल बैठा जाता है। बयां हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती, करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकी थी, मगर जब शाम हो जाती तो रोती और तड़पती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको हो जाती, बुखार उसका उतर जाता। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी परीने से, कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंग जो गम देखा न जाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा था, ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहा था। फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। यह हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था। थोड़ा सा ईगो डाल दे इसमें। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीमो रजा मांगी। तू अब तकमील फरमाया खुदा इसमें तू मकसद की, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत बंधी उसको। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। मेन में पढ़ा दो। सलामे जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसिता की मैं हूँ मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ, है अल्लाह पाक तुमसे राज़ी मैं तस्लीम करती हूँ। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। हेलो जब कभी बचपन में बाबा
तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेकर आते थे। बहुत बेस बोल रहा है, कम कर दे थोड़ा। तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे जल्दी। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत नहीं तो भाई कासिम आके ले जाए। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है। मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। मैं अपने भाई कासिम के लिए सेहरा बनाऊंगी, खुशी से अपने हमशीरा के मैं मेहंदी लगाऊंगी। अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, अगर हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना। मैं सब रोज अब कर लूंगी, मेरी नाफिक्र फरमाना। सब रोज कर लूंगी, मेरी नाफिक्र फरमाना। सब रोज कर लूंगी, मेरी नाफिक्र फरमाना। सब रोज कर लूंगी, मेरी नाफिक्र फरमाना। हो काम बाकी दीन का बाबा तो मत आना, मैं सब्रो जब्त कर लूंगी, मेरी ना फिक्र फरमाना। आप वो खत लेकर दरवाजे पर आकर बैठ जाती हैं। अब कोई कासिद अगर मिल जाए तो मेरे बाबा जान को मेरा ये खत करबला में दे आए। लेकिन आगे क्या होगा जरा गौर करें। ये खत लिखा बड़ा सुगरा ने दरवाजे पे आ बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुरदा वहां पर एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जब रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, किस वास्ते तुम आज रोती हो। बताओ तो हमें यूं इसलिए बेचैन होती हो। कहा सुगरा ने घर वाले गए सब छोड़ कर मुझको। न आया लौट कर कोई, न भेजी कुछ खबर मुझको। वो कासिद कहता है कि बेटी क्यों रो रही हो। बीमार सुगरा कहती है कि हमने बाबा जान के नाम खत लिखा है,
कोई पहुंचाने वाला नहीं है। वो कासिद कहता है कि मैं जानता हूँ तुम हज़रत फ़ातिमा की पोती हो, मौला हुसैन की बेटी हो। मैं तुम्हारा खत तुम्हारे बाबा जान को करबला में देकर आऊँगा, लेकिन मेरा बच्चा घर में बीमार है, मैं उसकी दवा लेने को जाता था। बीमार सोरा कहती है कि आप पहले अपने बच्चे को दवा दे आओ, उसके बाद मेरा ये ख़त मेरे बाबा जान को कूफे में दे आना। वो शख्स अपने घर जाता है, बच्चे को दवा देकर एक ऊँटनी और कुछ सामान रास्ते के लिए लेकर आ जाता है। अब आगे क्या होगा ज़रा गौर करें। तुम्हें मैं जानता हूँ फातिमा ज़हरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा, तुम्हारे वास्ते बेटे को मैं कुर्बान कर दूंगा। मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर, मोहम्मद के घराने पर निछावर जान कर दूंगा। कहा सुगरा ने अल्लाह गम गुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की रब उसको शिफा बख्शे। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। हुसैन बुने अली बाकी थे, वो भी रन को जाते थे। वो खेमे पर खड़े कुछ आखिरी वसीयत सुनाते थे। कहा सरकार ये खत आपकी बेटी ने भेजा है। वो कासिद मौला हुसैन के सामने दस्त बस्ता खड़ा हो जाता है और कहता है कि सरकार ये आपकी बेटी बीमार सुगरा ने ये खत आपके नाम भेजा है। आए है जब ये खत मौला हुसैन और उनके घर वालों के हाथ में गया, उसके बाद क्या हुआ जरा गौर कीजिएगा। कलेजा कट गया ये बात सुनकर इब्ने हैदर का, दाहन से लफ्ज निकला आह में अल्लाह अकबर का। मुखातिब हो के कासिद से कहा खातिर करूं मैं क्या, तुम एक बूंद भी इस दम में पानी दे नहीं सकता। बड़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे, बड़ा खत खोल कर सुगरा का तो दिल थाम कर बैठे। जो जुमले खत में थे कल्बो जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले जिगर का काम कर बैठे, जो जुमले जिगर का काम कर बैठे, जिगर का काम कर बैठे। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सोना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। बुरी हालत तिहारी की गमों ने कहर तोड़ा था, ख्याल आता था सुगरा का कि उसको तन्हा छोड़ा था। बस एक बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में।
सुनकर रो पड़ा कासिद, कारण की इजाजत दो। मौला हुसैन कहते हैं कि तमाम जितने हमारे साथ हमारे लश्कर में हमारे घर वाले आए थे, अली अकबर, अली असगर, ओनो मोहम्मद, ये सब के सब जामी शहादत नोश फरमा चुके हैं। लेकिन आगे क्या होगा जरा गौर कीजिएगा। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहारन की इजाजत दो। कटाएं सर खुदा की राह में इतनी शहादत दो। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। सिफारिश अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर, हुए शब्बीर जो कुर्बान दीने मुस्तफाई पर। बड़ा एहसान है शौक़ून का सब खुदाई, बड़ा एहसान है शौक़ून का सब खुदाई, बड़ा एहसान है शौक़ून का सब खुदाई पर। बड़ा एहसान है शौक़ून का सब खुदाई, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदाई पर, सब खुदा